नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम आपको रेवाड़ी की एक ऐसी खबर दिखाएंगे और जो खबर दिखाएं उससे पहले हम बता देते हैं कि हम इस वक्त कहां हैं। हम हैं रेजांगला शहीद पार्क में, जिसे टाउन पार्क भी कहा जाता है और घड़ी बोलनी रोड पर यह पार्क है और ये रेजांगला के शहीदों का स्मारक है जो मेरे पीछे है। आज हम आपको इस पार्क की हकीकत और एक दास्तां आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है और आज रेवाड़ी की वो खबर आपको दिखाएंगे जिसे देख करके आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से इस पार्क को बनाया गया था और इस पार्क के नाम पर कैसे खेल खेला गया। तमाम फुटेज भी हम दिखाएंगे और जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों से भी हम आपको मिलाएंगे और आज हम आपको दिखाएंगे इस पार्क की वो हकीकत कि कैसे जो ये पार्क बना, किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसको लेकर के क्या अधिकारियों ने कार्रवाई की, क्योंकि एक लंबी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। और ये जो हमारे साथ कैमरा पर्सन से कहेंगे, पहले इन तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार है जमीन से जुड़ा हुआ। कैसे जब ये पार्क बनाया गया तो इस पार्क के लिए जो जमीन एक्वायर की गई, इस जमीन को किस तरीके से एक्वायर किया गया और किस किस लोगों को फायदा पहुंचाया गया, ये तमाम इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। और पहले बारी बारी हम इन्हीं का परिचय भी जानेंगे, क्योंकि पहले ये आम आदमी के तौर पर लड़ाई लड़ रहे थे जनहित की, बाद में बाकायदा इनको अपनी एक समिति रजिस्टर्ड करानी पड़ी। अब हम बारी बारी बात इनसे करेंगे कि आखिर जो ये लड़ाई है ये कितनी लंबी लड़ाई है और कब तक इनकी लड़ाई ये चलेगी। और आज जो हमारे हम, क्योंकि अपील बहुत कम करते हैं अपने दर्शकों से, क्योंकि वैसे तो आप HR न्यूज पे खबरों को देखते हैं, लेकिन आज मेरी आपसे अपील है कि इस खबर को आप पूरा देखिए और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि हम आम आदमी तक और सरकार के कानों तक वो बातें पहुंच सके जो हम दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि पूरे शहर को इस लड़ाई का पता है लेकिन हल नहीं निकल रहा, वो हम आपको दिखाएंगे और तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। पार्क की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साइड में और हर एक चीज दिखा रहे हैं और कैमरा पर्सन से कहेंगे ये पीछे का सीन दिखाए जो वार म्यूजियम रूम ये बनाया गया था। यहाँ पर रेवाड़ी में म्यूजियम, ताकि जो हमारे जो सेनानी हैं, वार जो लड़ाई लड़के आते हैं, युद्ध लड़के आते हैं, तो उनका एक वार म्यूजियम। लेकिन इसकी हालत क्या है ये अपने आप में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तस्वीर ही बहुत कुछ कह रही है कि हमारे शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति कितना प्यार हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में, ये हमारे लोगों में है। तो ये तमाम चीजें आज हम आपको बारी बारी दिखाएंगे। आप ये देखते रहिए कि हम आपसे बात करेंगे इन सब लोगों से और अब जानेंगे। जनाब, पहले तो आप ही का शुभ नेम दोबारा एक बार जाना। परमात्मा शरण यादव। परमात्मा जी, ये बताइए आप जो लड़ाई लड़ रहे हो ये आखिर पूरा मामला है क्या? ये टाउन पार्क का शुरू से हम जानना चाहेंगे। ये 2003 में सेक्शन 4 हुआ था 48.5 एकड़ के लिए पार्क के लिए जमीन मंजूर हुई थी, तो सबको पैसे दे दिए, जमीन एक्वायर होगी। कुछ एक लैंड इनने अनएक्वायर्ड लैंड पटवारी से साठ गांठ करके 8 एकड़ लैंड इनने छुड़वा दी, उसको एक्वायर नहीं किया गया। बाकी सिर्फ 10 एकड़ पे ये पार्क बना दिया, बाकी 30 एकड़ पे 20 साल से अवैध कब्जा था। किसी ने झुग्गी बना रखी थी, कोई बस खड़ी करवा रहा है, कोई मलबा घेर रहा है, तो ये अपने सरसों की ये खेती कर रहे हैं। तब ये हमने इसकी शिकायत करनी शुरू करी। 10 साल से हम कर रहे हैं, तो हमें बहकाते रहे कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट के, जबकि इस पर कुछ नहीं था। 2 साल पहले जब हमें पता चला इस पर कोई कोर्ट केस नहीं है, तो हमने CM विंडो को, ADC साहब को, ग्रीवेंस कमेटी में इसकी आवाज़ उठाई। धीरे धीरे थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, परंतु जब अशोक जी गर्ग आए 6 महीने पहले, उन्होंने पार्क का 4 बार निरीक्षण किया। 4 बार ये को हिदायत दी भाई को हटाया जाए और पार्क को विकसित की जाए। फिर भी थोड़ा बहुत ये कम से कम 70% कब्जा हटा है। अब भी पूर्ण रूप से नहीं हटा है, ना पूर्ण रूप से तार फेंसिंग हुई है, अभी बाकी है। लोगों को पहुंचाने के लिए जहाँ जहाँ फायदा होता है वहाँ छोड़ दी जाती है। चारों तरफ पार्क के अवैध झुग्गियाँ हैं, सारी गंदगी पड़ी है। बार बार कल भी हम DC साहब से मिले थे, उन्होंने ये साहब को बताया भाई इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। एक अवैध जिम का गेट खोल रखा था, उसका गेट बंद कर दिया इन्होंने, स्टे लगाई, जिम वालों ने वो स्टे नहीं मिली, हुड्डा वालों ने वो गेट बंद कर दिया। रात को वो गेट उठा दिया जाता है, ईंटों समेत, ये दीवार गायब। दूसरे दिन वो दूसरी कोर्ट से पता नहीं कैसे स्टे ले आते हैं, अभी भी वो जिम खुला हुआ है, उसकी तारीफ लग रही है। नहीं, आपको लड़ाई लड़ते हुए कितने दिन हो गए? 10 साल हो गए साहब हमें तो ये करते हैं। ये जमीन कब एक्वायर हुई थी? ये 2003 में हुई।
तो सुना आपने, शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुड्डा ने जमीन एक्वायर की थी 48 एकड़ के करीब 2003 के अंदर, और पार्क बनाने के लिए, और दावे और वादे उस वक्त की सरकार में किए गए थे कि 48 एकड़ में रेवाड़ी का ऐतिहासिक पार्क बनेगा और इस पार्क में लोग घूमने आएंगे, सैर करने आएंगे, कई सारी चीजें इसके अंदर बनेगी, जिम बनेगी, यानी कि कई सारे जो दावे और वादे किए जाते हैं वो हुए। लेकिन इसका हासिल क्या हुआ, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है पार्क की, जहां लोग घूमने आते हैं, और पार्क को बनाया गया महज 10 या 12 एकड़ के अंदर, और बाकी की जमीन अधिकारियों ने किस तरीके से बंदरबाट की, ये बानगी इन्हीं की जुबानी हमने आपको सुनाई कि पूरी जमीन को एक साथ एक्वायर ना करके बीच के अंदर कैसे टुकड़ों में इस पार्क की सूरत और सीरत को बिगाड़ा गया। जाहिर है मनमर्जी चली, या उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने भी गौर नहीं किया, और उसके बाद किस तरीके से इस जमीन की बंदरबाट हुई, इस जमीन के जो टुकड़े बचते रहे उन पर कैसे लोग कमाई करते रहे, कैसे अधिकारियों से सांठ गांठ करके तमाम चीजें चलती रही। आपको लगता है सभी की रणनीति के तहत, साजिश के तहत, यानी कि बंदरबाट यानी कि जो हुई इस जमीन को लेकर के? देखिए, रेवाड़ी का रेजेंगला पार्क जो है ये अपने आप में रेवाड़ी के ऑक्सीजन के फेफड़े हैं। ये शहर को जिंदा रखने के लिए, ताज़ा हवा के लिए 48.5 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई थी, परंतु अफसरान की मिलीभगत से और तत्कालीन सरकारों ने 2003 से और 2000 में तो कहूँगा 20 तक जो है इसी तरह से जो है लोगों को कहते रहे कि कोर्ट केस चल रहे हैं। दरअसल तो क्या था कि ये जो है बहुत बड़ा ईओ हुड्डा का और ऊपर तक के अधिकारियों का एक मिलीभगत का धंधा था, जो कि 1000 करोड़ की ज़मीन ये ओवरऑल जो इसकी असेसमेंट हुई है, 10 एकड़ में पार्क और बाकी ज़मीन के ऊपर खेती, अवैध कब्जे और बीच बीच में रिलीज करवा ली गई, अधिकारियों की मिली, और अन्य तरह के कारोबार चलते रहे और रेवाड़ी की जनता सोती रही। तो उस जनता को जब पता चला, जब कोरोना आया और 2019 के अंदर जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तब जो है लोगों ने देखा कि ये पार्क की एक सहारा है, यहाँ करके हज़ारों लोग आकर के लेटते थे, ताज़ा हवा लेते थी। जब पता चला, फिर हमने जो है ये 8-10 साल से मुहिम छेड़ रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जो है पटौदी के अंदर बाकायदा खट्टर साहब से मिल के आए और उनको पटौदी वाले महाराज के साथ मिलकर के कहा, सर 1000 करोड़ का घोटाला है। उन्होंने तुरंत हमारी एप्लीकेशन को लेकर के और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा हैं उनको कहा कि इसकी पूरी मेरे पास रिपोर्ट भिजवाइए। वो बात फिर उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ ग्रीवेंसेज में माननीय मंत्री जी जा चुके, मतलब ग्रीवेंसेज में भी वही ढाक के 3 पात, 5 बार जाते हैं, 5 बार एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर फाइल हो जाती है। अब जो आकर के थोड़ा सा जो है इनके दिन इस पार्क के थोड़े से जो है फेरे, अशोक जी जो है गर्ग बहुत ही काबिल और एक बहुत समझदार जो है, उन्होंने कहा कि यस मैं देखता हूं कि पार्क के अंदर किस तरह की गतिविधियां। व्यक्तिगत डीसी साहब का हर बार 4 बार दौरा हो चुका है, डेट बताते हैं। अब ये हुड्डा से कहते हैं, हम कहते हैं जी ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये हुड्डा तो राठी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु उन्होंने अपने प्रभाव से उन्होंने कहा कि पहले इस नक्शा दिखाओ, उसके बाद में 1-1 इंच जमीन को डी साहब की नॉलेज में है। फिर एक 50 लाख रुपए का एक ईओ मार्केट कमेटी द्वारा रोड अवैध बना दिया गया, नगर परिषद द्वारा। उसका मुद्दा जो है अब भी ग्रीवेंसेज में आदरणीय एडीसी साहब इंक्वायरी अफसर लगे हुए हैं। तो सुना आपने इन्हीं की जुबानी, पार्षद महोदय भी हमारे साथ है, बात हम सबसे करेंगे और आज चाहे कितना ही समय हो जाए इस खबर को बड़े विस्तार से समझाएंगे, कैसे यानी कि कहावत के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से बंदरबाट लूट, यानी कि जिसके जो मन में आए अधिकारियों ने नंगा नाच खेला, पार्क की जमीन जो एक्वायर की गई, किस तरीके से बंदरबाट हुई, किस तरीके से लोगों को फायदे पहुंचाए गए, और 1000 करोड़ का मामला आप समझ सकते हैं कैसे जमीनों के लिए मारामारी, किस तरीके से पैसे की चाह, यानी कि इंसानियत अपनी इंसानियत गवा बैठा। कितने अधिकारी आए होंगे, कितने जिला उपायुक्त यहाँ पर आए होंगे, तमाम लोगों के सामने मामला आया होगा,
लेकिन संज्ञान किसी ने शायद नहीं लिया। और अब लिया गया है तो जो रेवाड़ी के जिला उपायुक्त आए हैं अशोक गर्ग, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इस पूरे मामले को सख्ती से लिया। और सख्ती से लिया तो इन लोगों के बीच एक किरण उम्मीद की जगी कि अब शायद इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा, तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन शायद लगता है जो और अधिकारी बैठे हैं वो किसी भी तरीके से इस चीज को पूरा नहीं होने देंगे। आप तो खुद पार्षद हैं, नगर परिषद का रोल है हुड्डा की जमीन में सड़क बना देने का, नहीं, या क्या अंधेर नगरी, चौपट राजा, तमाम चीज किस तरीके से यहाँ पर है? नगर परिषद की बहुत बड़ी कमी है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कौन उस टाइम पे अधिकारी थे जिन्होंने ये बनाया और किस आधार पे बनाया? कोई रास्ता बनता है तो उसके लिए कोई आधार होता है कि ये रास्ता कौन सा है, हुड्डा का है, कमेटी का है, किसका है? तो बहुत बड़ी लापरवाही है ये, जो कमेटी ने, किसी भी अधिकारी ने इसको बनाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को सवाल मेरा एक और है ना, 48 एकड़ आप एक साथ एक्वायर करते हैं, उसके अंदर बीच में कैसे अनएक्वायर्ड जगह आ जाती है? क्या उस वक्त सरकार सो रही थी या क्या कर रही थी? क्या उस वक्त के सरकार के नेताओं का, मंत्रियों का हाथ है या बाद की सरकारों का हाथ है, या किस तरीके से इसमें गोलमाल पूरा? यानी कि नहीं लगता 1000 करोड़ का 48 एकड़ जमीन आप खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, और उसकी बंदरबाट जो होती है वो एक चिंता का विषय नहीं लगता आपको? इसके अंदर सरकार प्रशासन दोनों मिले हुए थे। अगर कोई भी सरकार है, प्रशासन है, यहाँ के लोग है, कमेटी है, हमारी रेवाड़ी की मोटी कमी है कि हमारे लोग भी यहाँ जागरूक कम है। हमारा को जो हक मिलता है हम ले नहीं पाते। जब हमें 48 एकड़ रेजांगला के लिए मिली, शहर में कोई पार्क इतना बड़ा नहीं है, तो उस समय पे भी हमारी समितियों को, हमारे लोगों को देखना चाहिए था, क्योंकि ये सरकार और हुड्डा डिपार्टमेंट तो पहले से ही भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। हमें ध्यान देना था कि हमारी टोटल जगह कितनी है। जब बना रहे थे खड़ा होना था, चेक करनी थी, नक्शा देखना था कि हमारी जगह बताई जाए पहले कितनी है। ये नहीं है 48 का आप एक्वायर करो, 20 एकड़ दे दो। तो आपको लगता है ऐसे अधिकारियों को जेल में जाना चाहिए? हाँ, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में जाने चाहिए, क्योंकि पब्लिक की सेवा करना उनका काम है। पब्लिक की प्रॉपर्टी है ये, पब्लिक को ऑक्सीजन चाहिए। कोरोना में क्या हाल हुआ, कितने लोग मरे, लोग कहाँ जाए? एक शहर, पूरे शहर नगर परिषद का, पूरी जिला का एक बड़ा पार्क है, मेन है ये। इसके अलावा कोई इतना बड़ा पार्क नहीं है जहाँ लोग जा सके, है लेकिन छोटे छोटे हैं। इसी में ही अगर ये धांधली हो रही है तो ये शहर को क्या छोड़ेंगे? क्या शहर को क्या छोड़ेंगे? यही एक सवाल है कि किस तरीके से जमीनों पर जब गिद्ध की निगाह पड़ती है तो वो किसी को नहीं बख्शता। और ये हालात आज हर घर के अंदर है। किस तरीके से 50-50 गज टुकड़े के ऊपर भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। तो आप समझ सकिए कि ये तो सरकारी जमीन है, इस पे कैसे लोगों की नीयत खराब नहीं होगी। और साथ जब मिली भगत हो अधिकारियों की, शासन प्रशासन की, तमाम लोगों की, तो ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देती है। और ये अपने आप के अंदर बता देते हैं कि किस तरीके से जो ये युवा हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जब HR न्यूज यहाँ पहुंचा है और तमाम एक मैसेज पार्क के अंदर गया है कि HR न्यूज यहाँ पर आज कवर करने के लिए आया है, तो जानेगा जरूर तमाम लोगों से और खुल के बताएगा कि कैसे इस जमीन की यानी कि जो पार्क की 48 एकड़ से कुछ ज्यादा जो जमीन एक्वायर की गई थी, उस जमीन की कैसे बंदरबाट हुई है, कैसे इस पार्क को टुकड़ों के अंदर ध्वस्त कर दिया गया। एक हमारे पीछे देखिए, हम आपको दिखाएंगे, फवारा यहाँ पर लगाया गया था। इस फवारे में लाखों रुपए खर्च किए गए और ये फवारा शायद आज तक किसी ने चलता हुआ नहीं देखा। हो सकता है जब इनॉग्रेशन हुआ हो, इस पार्क का शिलान्यास हुआ हो या कुछ भी हुआ तो एक बार दिखा दिया हो, लेकिन उसके बाद शायद इस पार्क का ये फवारा कभी नहीं चला। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और अधिकारियों की, जिनको जनता चुन करके भेजती है कि आप जाइए हमारा प्रतिनिधित्व करिए, और उसके बाद वो अधिकारी किस तरीके से उनका काम करते हैं, किस तरीके से नेताओं की बात को मानते हैं, किस तरीके से बंदरबाट करते हैं। तमाम एक नेक्सस कहें, पूरा का पूरा नेक्सस काम करता है। लगता है आपको पूरा नेक्सस काम करता है? ये पूरे नेक्सस बहुत संगठित करता है। क्या हुआ कि ये अभी जो मामला आया कोर्ट का, हमें पता नहीं था बिल्कुल कि कोर्ट में केस चल रहा है इसका। इन्होंने जुलाई में कोर्ट में केस डाल दिया, उसकी 5 तारीखें जा चुकी, 2-2 महीने की। लेकिन अब जब हम लोग गए वहां पर, मामला क्या है, कह रहे कोर्ट में, कोर्ट का फाइल देखी तो देखा कि ईओ हुड्डा ने उसकी रिप्लाई नहीं दी। और ऐसा इसी पार्क के साथ नहीं हुआ, जितनी जमीनें शहर की रिलीज हुई हैं, शहर का नक्शा ही बदल दिया।
आप देखिए कॉलेज की 17-18 की डिवाइडिंग रोड आकर के मिलनी थी शांति लोक के सामने, कॉलेज का रास्ता बंद है। हम वहाँ की फाइलें निकलवाई, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से दस्तावेज निकलवाए तो पाया कि हुड्डा का ईओ जाकर के हाईकोर्ट में कहता है कि हाँ जी ये रिलीज कर दी जाए क्योंकि चारों तरफ बस्ती बस गई है। उनके एफिडेविट है, कुछ जमीनें ऐसी रिलीज कर दी जो कि उन्होंने कहा कि जी हम उस टाइम एप्लीकेशन नहीं दे, दिल्ली खंडोन की एप्लीकेशन उन्होंने दी और उसका आधार बनाकर ईओ ने जो है ना वो रिलीज कर दी। 3-4 एकड़ आगे की जमीन प्राइम लोकेशन जो 1 लाख रुपए गज की जमीन है, ये हुड्डा चौक से और पायलट चौक के बीच में जो जोड़ और ढालियावासी, ये जमीन उन्होंने की। ये दर्द और पीड़ा जो हम आपको बता रहे हैं ये वाजिब है, क्योंकि अगर आप कोई 1000 गज का प्लॉट खरीदते हैं और जब आप पूरा एक साथ ना होकर के बीच में, क्योंकि 48 एकड़ की ये जगह एक साथ एक्वायर की गई, तो आप अंदाजा लगाइए ऐसे के अंदर अनएक्वायर्ड जगह कैसे आ गई, इस पार्क के टुकड़े हुए तो कैसे हुए, यही एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करता है। सीधा सीधा अंधे और बहरे और गूंगे को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नंगा नाच यानी कि खेला गया। 48 एकड़ जगह के बीच में अनएक्वायर्ड जगह कैसे आई, कैसे बस्ती बन गई, कैसे वहां रोड बन गई, ये कई सारे सवाल हैं जो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को चाहिए कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक युवा हमारे साथ हैं जो सपने देखते हैं कि नया भारत बनेगा, नया देश बनेगा, और सपने भी दिखाए जाते हैं। आप तो युवा हैं, लग रहे हैं, ज्यादा उम्र तो नहीं होगी आपकी। आपको गर्व होता है आप इस रेवाड़ी के अंदर हो, एक ऐसा पार्क जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, डकार गए हो लोग बाग? मैं एक्चुअली रेवाड़ी में रहता नहीं हूँ, मैं यूएस में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और अच्छा। मेरा घर है यहाँ पे सामने ही। अच्छा, रहने वाले तो यहीं के हो ना? रहने वाला यहीं को। तो यूएस में आपको जाके गर्व नहीं होता कि मैं ऐसे रेवाड़ी का हूँ जहाँ 1000 एकड़ जमीन को 1000 एकड़ का घोटाला हो जाता है? ये तो शर्म की बात है। आपके लिए, किसके लिए? तो हम सबके लिए शर्म की बात है। और पहली बात तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और आप सबका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पे इतना काम किया है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और पार्क, जैसा इन्होंने कहा, पार्क तो हमारा दूसरा घर है। अगर कहें कि घर से ज्यादा टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, और मैं तो लगभग जब से पार्क बनाए तब से यहाँ पे आ रहा हूँ, और काफी पीड़ा होती है जान के कि इतना सारा करप्शन अभी भी है। हम एक जगह बात करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और ये सब करना है, और एक जगह अधिकारी और सरकार मिलके, साठगांठ मिलके, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, साठगांठ मिलके इतना बड़ा करप्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात की जनता में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम भी आंख बंद करके ही कहीं। आप यूएस में क्या करते हैं? मैं यूएस में जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैं क्या जॉब? सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। तो यहाँ रेवाड़ी आते हो, अब आप आए हुए हो, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, हम ये खबर कवर कर रहे थे, आप यहाँ हमारे को देख करके आए, कि आपको लगा था ऐसा ही भ्रष्टाचार का मामला होगा, या एक पत्रकार यहाँ आया, एक पार्क की सुविधाओं के बारे में सिर्फ बता रहा होगा? यहाँ सुविधा तो छोड़िए, पार्क में तो सुविधा आपको लगती है कि नाम की कोई सुविधा है? पार्क में सुविधा नहीं है। पार्क में तो अभी 3 दिन पहले ही मैं देख रहा था, वो जो जिम का जो परमात्मा जी मुद्दा उठा रहे थे, वो मेरे सामने वहां पे दीवार की गई थी, और मेरे पास फोटो भी है। पहले दीवार कर दी गई और फिर अगले ही मोमेंट, मतलब कुछ ही घंटों बाद, वो दीवार तोड़ दी गई। तो मैंने फोटो भी ली थी उसकी। मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही परमात्मा जी से बात करूंगा, मेरी इनसे बात होती रहती है परमात्मा जी से, और ये काफी सीरियस है कि दीवार करने के बाद कैसे तोड़ी जा सकती है, और इसमें भी अधिकारियों की साठगांठ साफ पता चलती है। आपका परिवार यहाँ रहता है, आपके जो पार्क के पास हम रहते हैं, कहीं परिवार ने आपको बताया इस तरीके से कि भाई आप यहाँ आए हैं और इस पार्क में ऐसा भ्रष्टाचार मीडिया में आपने देखा हो? यूएस में जाके आपको लगता है कभी गर्व से कह सकते हो कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान में रेवाड़ी का हूँ? हम गर्व से कहने की बहुत सारी चीजें हैं, पर ये वाली चीज तो गर्व से नहीं कह सकते। इस चीज के लिए आप अपने इलाके का नाम ले सकते हो ऐसे? मैं ले सकता हूँ रेवाड़ी का नाम किसी और कारण से, बट इन सब चीजों की अगर ये सामने आती है तो मुझे शर्मशार और कारणों से ले सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बात आएगी तो विदेशों में जा करके इनके रोंगटे खड़े होंगे। और जो ये स्मारक हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने हमें देश की आजादी दिलाई, जो हमारे लिए सीमाओं पर लड़ते हैं, उनकी आत्मा आज क्या कोस रही होगी उन अधिकारियों को, उन बेशर्म अधिकारियों को, जिन्होंने एक जमीन यानी कि जो एक्वायर की, उसमें किस तरीके से धांधली की, किस तरीके से बंदरबाट की, किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाया, और किस तरीके से इस पार्क के 36 टुकड़े कर दिए गए। जबकि एक साथ 48 एकड़ का पार्क बनता, तमाम चीजें यहाँ होती। और ये देखिए, ये जो हम कहेंगे, एक बार बाउंड्री वाल दिखाएं किस तरीके से, जो ये बाउंड्री वाल है 48 एकड़ में होनी चाहिए थी, और इसके कई सारे टुकड़े, लोग खेती करते रहे, लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करते रहे, बिजली का कारोबार करते रहे, तमाम यानी कि टुकड़ों के अंदर इस तरीके से बांट दिया गया इस जगह को, इस पार्क को। ये शर्म करने वाली स्थिति है। अब आप ये बताइए, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, आप बार बार कह रहे हो रेवाड़ी जिला उपायुक्त अशोक गर्ग आए हैं, हमें कुछ राहत होगी,
क्या लगता है कुछ अशोक गर्ग जी की भी सुनेंगे, या फिर जब ये मामला ज्यादा उछड़ेगा तो इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें पहले से ही डर है कि अशोक जी अगर ज्यादा सख्ताई करेंगे तो इनका ट्रांसफर जल्दी कर दिया जाएगा। पहले रामनिवास जी के साथ ऐसा हो चुका है, उन्होंने रेवाड़ी में आके काम करना शुरू किया, कुछ दिन में नेताओं ने उनका ट्रांसफर करा दिया। तो यहाँ हमाम में सारे चोर हैं, बेईमान हैं, या कोई किसी में बिल्कुल। नैतिकता बची है आपको ये लगता है? नेता नेता लोग चाहते ही नहीं है कि भाई ये रेवाड़ी का विकास हो, ये उनकी मिली भगत से हो रहा है साहब। बिल्कुल 20 साल से कोई आदमी सरकारी जमीन पर कैसे रह सकता है बताओ, बिना किसी की मिली भगत। आपको लगता है जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए? एक आम आदमी के लिए 48 एकड़ पार्क के लिए आपने अखबार की थी, और उसमें भी इस तरीके का। जनप्रतिनिधियों में पिछले 30 साल से तो आदरणीय कप्तान साहब के बोर्ड लगे हुए हैं, देख सकते हो। उन्हीं के द्वारा ये 10 एकड़ पार्क के अंदर उनका उद्घाटन किया हुआ है, तो जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और भी आपके जनप्रतिनिधि है यहाँ, दूसरे सांसद महोदय, जनप्रति कोई हैं। तो कम से कम बोले, या कोई हाँ। बोलेगा नहीं बोलेगा? आप खुद कहते हैं CS अधिकारी अपने आदरणीय काम में। मंत्री जी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो तो मेरे हिसाब से उनके पास तो समय ही नहीं है इन कामों के लिए। जनता के दुख दर्द को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो तो एक अपनी मतलब जो है वो फ्यूडल लॉर्ड की तरह आते हैं, फ्यूडल लॉर्ड की तरह जाते हैं। आप अभी बता रहे थे आप रिटायर्ड नेवी हैं। हाँ जी, एक्स नेवी है जी। आप रिटायर्ड नेवी हैं। हाँ जी। आपको सोचता है जो आपने देश में सेवाएं दी, हाँ जी। करा, ये पार्क की हालात सुन करके आपको लगता है कि आपने सही किया? ये बड़े दुख होता है इस चीज को देखकर हमको ना, इसमें ऐसी दुर्दशा का आज तक देखी नहीं हमने कहीं, बड़ी शर्म की बात है जी। ठीक, 48 एकड़ का पार्क की जमीन एक्वायर की जाती है, उसमें बंदर बाट होती है। कभी लगता है ऐसे सीमाओं पे भी अगर ऐसे बंदर बाट हो, या आपकी सेना में जब आप जहाँ रहते हैं, देश के लिए लोग शहीदों का ये स्मारक है रेजांगला का, देखो फौज में ऐसा नहीं होता है, यहाँ नेता है ना, ये लोग ये जब सत्यानाश करते हैं यहाँ पर आके, वोट के लिए आते हैं, जब काम करने लाते हैं, जब पीछे लौट जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी काबू में नहीं रहती क्या? किस तरीके से अधिकारी, हुड्डा के अधिकारी यहाँ करते हैं, ये गलत काम करते हैं, शोभा नहीं देता इस चीज को ना, जो गलत काम करते हैं इसको। आपको लगता है आपने जो नेवी में सेवा की, आपकी जीवन की यात्रा सफल रही देश की सेवा के लिए, ये हालात देख करके आपको लगता है कि आपने सही किया? नहीं, ये हालत देखकर तो बहुत दुख होता है सबको, दुख होता है। और इस दुख का अंत क्या होगा ये युवा ने अभी बता दिया। यूएस के अंदर ये रहते हैं, और जब इनको ये पता चला कि किस तरीके से इस पार्क में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो बेशर्म अधिकारी, वो नालायक अधिकारी जिन्होंने सिर्फ मलाई बनाई, पैसा कमाया और फायदा लोगों को पहुंचाया अपने मकसद के लिए, ये कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। उन हर अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कार्यकाल के अंदर ये जमीन एक्वायर की गई और ये पूरा मामला सामने आया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है ये कार्रवाई अब हो जानी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पहले होनी चाहिए थी, लेकिन लेट हो रहा है। लेकिन अब तो होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे डीसी साहब संज्ञान ले रहे हैं। नहीं, सीएम साहब कहते हैं, खट्टर साहब कहते हैं हम भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, मोदी जी कहते हैं 1 नंबर का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे 1 पैसे का। फिर ये तो तमाम चीजें क्यों नहीं हवालात के अंदर? सीएम और मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा। रेवाड़ी का मैं बता सकता हूँ, रेवाड़ी में तो बहुत बुरा भ्रष्टाचार है हर महकमे में। और इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं, कि कोई भी किसी महकमे में आप किसी भी आम इंसान को भेज के देखो और काम करवा के देखो रेवाड़ी का क्या हाल है। तो मोदी और खट्टर साहब कहते हैं जो ग्राउंड पे जो अधिकारियों काम नहीं कर रहे, अधिकारियों को काम करना है, लेकिन वो ठीक काम नहीं कर रहे, ना सरकार के काबू में अधिकारी। मैं सच बताना चाहता हूँ, मैं पार्षद हूँ, मैं खुद काम पब्लिक के लिए जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है। सबके सब पता नहीं किस 2 नंबर के काम में लगे रहते हैं। तो ठीक ये बताया कि बेलगाम अधिकारी हैं और काम होगा नहीं। जिला उपायुक्त अशोक गर्ग इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, और जिसके चलते ये इतना मामला उजागर हुआ और इतनी कुछ कार्रवाई हुई कि उस जमीन को रुकवाया गया जहां पर खेती करके लोग इसकी कमाई खा रहे थे। अब आपको लगता है जिला उपायुक्त और सख्ती करेंगे तो ये आपकी लड़ाई में जीत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। या फिर ट्रांसफर ही हो जाएगा? नहीं, आदरणीय जो है बहुत ही कूल माइंडेडली जो है विधायक या अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जो है बड़े तसल्ली से एक एक चीज को पहले समझते हैं। पहले किसी डिप्टी कमिश्नर ने समझने की कोशिश नहीं की। 3 साल आए और अपना गोल गप्पा करके चले गए। ये पहले हर चीज को समझते हैं। इनके रूम के अंदर जनता 24 घंटे जो है अपनी फरियाद लेके जाती है। समझते हैं, जितनी क्षमता उतनी करते हैं।
तो ये सलाम आपका है, जरूर उम्मीद है। ये सलाम है जिला उपायुक्त को कि उन्होंने संज्ञान लिया, कार्रवाई की और अब कार्रवाई आखिरी दम तक हो, चाहे इसके लिए उनका ट्रांसफर ही क्यों ना हो जाए। जाहिर है लोग उनको याद करेंगे, जैसे जिला उपायुक्त रामनिवास को याद करते हैं उसी तरीके से जिला उपायुक्त अशोक गर्ग को भी याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने 1000 करोड़ का जो मामले, जो 48 एकड़ जमीन का मामला है, किस तरीके से लोगों ने कब्जाई है और किस तरीके से हुड्डा विभाग के शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया, किस तरीके से इसकी बंदरबाट की। ये तमाम चीजें जिस दिन होगी उनको माला पहना करके रेवाड़ी की जनता स्वागत करेगी। फिलहाल इतना ही, और इस पे लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।